Let's watch some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आ गए हम लोग नई वीडियो में और आपका स्वागत है बग वाचर के चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इथिकल हैकिंग के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इथिकल हैकिंग बेसिक्स, सीआईए ट्रेड्स एंड किल चैन पार्ट 4। ठीक है, आप लोग ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो आप लोग, फटाफट जाके देखो, प्लेलिस्ट चेकआउट करो। ठीक है, बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। हाउ हैकर्स कैरी आउट अटैक्स। ठीक है, कैसे अटैक हैकर्स अटैक करते हैं। ठीक है, हैकर्स या तो टेक्निकल टूल यूज करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिससे उनका पासवर्ड वगैरह ले लेना, बैंक डिटेल ले लेना, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, क्रेडेंशियल वगैरह सब ले लेना, कार्ड नंबर से लेके सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि फिशिंग अटैक। आप लोग को मालूम ही रहेगा, बहुत नॉर्मल है फिशिंग अटैक। तो एक हैकर फिशिंग मेल बनाएगा और वो बैंक के नाम से सेंड करेगा कि हमें आपका कुछ क्रेडेंशियल चाहिए जो कि बैंक में अपडेट करना है, लाइक ऐसा कुछ। बट आप जैसे ही मेल को रिप्लाई करेंगे अपने डिटेल के साथ, उसके बाद ही आपका सारा अमाउंट जो बैंक में रहेगा सब कुछ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। और भी चीज़ें हो गई, आपको कभी भी किसी को भी कहाँ से भी रहने दो, कोई वेरीफाइड कॉलर रहे या तो कौन सा भी इंटरनेशनल कंपनी रहे और कोई भी, आपको कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं देना। ठीक है, तो बढ़ते अपने छोटे स्लाइड में। तो इसके अंदर क्या है, इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग इसे लाइक बीइंग एन कंप्यूटर फ्रेंडली डिटेक्टिव। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस ढूंढते हो लेकिन ओनर की परमिशन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी आपको हायर करती है कि ताकि आप उनकी वेबसाइट टेस्ट करो और देखो कि कोई होल लूप्स या तो नहीं है ना, या बग्स वगैरह जो भी रहेगा तो सिक्योरिटी में चेक कर दे। ठीक है, तो यही रहता है एथिकल हैकिंग का काम, जो प्रोटेक्ट करते हैं कंपनी को। ठीक है, और जो भी बग्स वगैरह रहते हैं उनको पैच करवाता है। तो बढ़ते हैं आगे, गोल्स ऑफ एथिकल हैकिंग। लाइक वही मैंने बताया आपको, फाइट वल्नरेबिलिटीज एंड फिक्स देम बिफोर बैड हैकर एक्सप्लॉइट देम। तो इसमें सिंपल सा मतलब, जब कोई हैकर आ जाए अपना कुछ ढूंढने के लिए बग्स वगैरह, तो उससे पहले ही हमें उस चीज़ को फिक्स करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग ऐप का ले लेते हैं, तो ऐप को लॉन्च करने से पहले, टेस्ट करने से पहले प्रॉपर सब कुछ इसके ऊपर एक हैकर जो एथिकल वाला रहता है वो पूरा टेस्ट करता है। उसके बाद ही इसको वो लोग लॉन्च करते हैं कि हाँ ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ बग्स वगैरह फिक्स कर लेना, अब तो कोई आके कुछ भी कर नहीं सकता, सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, वल्नरेबिलिटीज, वीकनेस इन ए सिस्टम दैट हैकर कैन एक्सप्लॉइट। ठीक है, इसमें भी सेम है, सिस्टम की कमजोरियां ढूंढना, जैसे कि आउटडेटेड एंटीवायरस, जो बहुत पुराने हो गए एंटीडोस, एंटीवायरस वगैरह। ठीक है, तो आजकल वो न्यू वायरस है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, डिटेक्ट तो नहीं कर पाते, तो उसके अंदर क्या करता है, अगर किसी ने कुछ आपके साइट्स में फ्लोस ढूंढ लिया तो क्या करेगा, एक बैकडोर बना देगा, जिससे वो कभी भी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर से जो भी डिटेल्स वगैरह रहेगा वो सब लेके जाएगा साथ में। ये होता है वल्नरेबिलिटीज। सेम जैसे आपको बताया था मैंने कल की वीडियो में, वो पार्ट 3 में। ठीक है, सेम वही चाहिए आपको, बहुत चीज़ें अभी तक सेम लगेंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ही नॉलेज मिल रहा है। एक्सप्लॉइट भी हम लोग ने देख चुके हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है, ए टूल और मेथड यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि कोई हैकर के पास कोई मास्टर की होता है। ठीक है, मास्टर की का यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर कोड जो पुराने विंडोज को हैक करते हैं। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे सब लेटेस्ट ही चल रहा है, लेकिन अगर कोई पुराने विंडोज को यूज कर रहा है तो
एक्सप्लॉइट करने के लिए उन जो की रहता है वो लोग ओल्ड वाले विंडोज में डाल के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसलिए उनका डिटेल्स वगैरह डेटा वगैरह सब ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सेफ्टी चेक वेयर एथिकल हैकर्स सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, प्रैक्टिस अटैक लेकिन साथ कंपनी के साथ में। ठीक है, आपके साथ एक कंपनी वाला भी रहेगा, डेवलपर ये सब रहेंगे, तो आपके साथ उनके साथ काम करना है। ठीक है, कि कोई हैकर वगैरह ढूंढ के इसको बग को एक्सप्लॉइट ना करे, कुछ डेटा वगैरह ना देखो लीक हो रहा है। जैसे एग्जांपल, आप खुद अपनी वेबसाइट हैक करते हो देखने के लिए, ठीक है, कि फायरवॉल वगैरह काम कर रहा है कि नहीं। ये सही हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पेलोड पेलोड भी हम लोग ने देख लिया, ये भी एक पार्ट है मालवेयर का जो परफॉर्म करता है मलेशियस एक्शन वगैरह। ठीक है, जैसे कोरियर बॉक्स में गिफ्ट नहीं, वायरस हो। आपने कौन सा भी ऐप डाउनलोड कर लिया रैंडमली कि ये ऐप में कुछ है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे इसका एक्सेस हैकर के पास आ जाएगा और जो प्राइवेसी एक्सेस सब मिल जाएगा। तो मतलब आपका पूरा फ़ोन का स्क्रीन उसको मिल जाएगा। एक एक टाइप ऑफ स्क्रीन शेयर हो गया हैकर के पास, 24 घंटे आपका फ़ोन देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी सीक्रेट वीकनेस अननोन टू पब्लिक फॉर डेवलपर्स। इसके अंदर क्या रहता है, ठीक है, एक एक छुपी हुई कमजोरी जो रिलीज के दिन ही एक्सप्लॉइट हो जाती है। जैसे ये कौन सी वेबसाइट जैसी ही अपलोड हुई वैसे ही उसको एक्सप्लॉइट कर देना, ये होता है जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। नई ऐप में बग जिससे हैकर तुरंत यूज कर लेता है और उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है। ठीक है, तो नॉर्मल है कि जो भी न्यू साइट्स आते रहते हैं उनके ऊपर बग्स मोस्टली बहुत ही मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रैनसमवेयर का केस स्टडी। ठीक है, 2017 में जो अटैक हुआ था WannaCry रैनसमवेयर अटैक का, बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया था, फाइल्स लॉक करके पैसे मंगाए गए थे और कंपनीज ने करोड़ों का नुकसान झेला था इससे। वन ऑफ द मोस्ट टाइम इन एथिकल हैकर्स साइबर सिक्योरिटीज, लाइक बहुत लोग का बिलियंस लॉस हुआ इस चीज में। तो आप देख सकते हो अटैक इन्फेक्टेड 2 lakhs प्लस कंप्यूटर्स ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर कंट्री वर्ल्ड समझ लो। ठीक है, हर जगह पे अटैक हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सोशल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, सोशल इंजीनियरिंग मीन्स हैकिंग पीपल नॉट कंप्यूटर्स। इसमें आप पीपल्स को हैक करते हो, उनकी सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन ले लेते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, फेक कॉल करके बोलना मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे ओटीपी चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, कॉलर आईडी चेक करेंगे, हाँ ये तो रियल है, तो इस कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं ओटीपी वगैरह। ठीक है, आपने जैसे ओटीपी दिया आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो कभी भी आपको कोई भी कंपनी से फोन आन दो, कोई भी बैंक से फोन आन दो, आपको कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करना, कोई भी पूछ नहीं दो किसी को भी। ठीक है, इसे बच के रहना। बहुत ही चीजें आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ ये तो रियल है, फेक तो नहीं लग रहा मुझे, ये बैंक का ही नंबर है, बैंक से हमेशा कॉल आता है। ठीक है, लेकिन आपको कभी ओटीपी शेयर नहीं करना है। बैंक कभी मांगता भी नहीं आपसे ओटीपी, ना आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ना कौन सा भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पैच सॉफ्टवेयर अपडेट दैट फिक्सेस सिक्योरिटी होल्स। ठीक है, वही हो गया कि जैसे ही एक नया सॉफ्टवेयर आया सिस्टम का रिपेयर कर लेना, जैसे कुछ बग्स वगैरह रहेगा वो फिक्स कर लेना। ठीक है, विंडोज जो अपडेट बग फिक्स करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, फायरवॉल। ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन ये फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे। यदि फायरवॉल इज लाइक सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर नेटवर्क, इट कंट्रोल इनकमिंग और आउटगोइंग सर्विसेज। ठीक है,
फायरवॉल सस्पिशियस आईपी को ब्लॉक कर देता है बिफोर एंटर द नेटवर्क। जैसे कि आपको दिखता है कि वहाँ पे 404 नॉट फाउंड। तो ये आजकल बहुत सारी साइट पे दिखता है क्लाउड फ्लेयर का जो सिक्योरिटी नेटवर्क है उसकी वजह से। ठीक है, बढ़ते इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन टर्न योर डेटा इनटू ए सीक्रेट कोड ओनली द राइट पर्सन कैन रीड। जैसे कि डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देना। जैसे आजकल का व्हाट्सअप हो गया एंड टू एंड इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप में मैसेज का तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकते हैं। ये जो एग्जांपल है बस। बढ़ते हैं लास्ट में कंक्लूजन। हैकर प्रोटेक्ट डिजिटल असेट्स लाइक पुलिस प्रोटेक्ट सोसाइटी। सेम हो गया। जैसे इथिकल हैकर डिजिटल असेट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसी पुलिस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है। तो गाइस, इथिकल हैकर आर नॉट क्रिमिनल, दे आर ए प्रोटेक्टर। जैसे पुलिस सोसाइटी को सेफ रखती है वैसे ही इथिकल हैकर डिजिटल दुनिया को सेफ रखती है और सिक्योर रखता है। ठीक है, तो अगली बार जब कोई बोले मैं हैकर हूँ, पूछना गुड वाला या बैड वाला। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।